ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे चैप्टर 3 टाइपिंग एंड यूजिंग द माउस। दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास थर्ड एंड इसके अंदर हम वर्कशीट 3 करेंगे। ठीक है, सो लेट अस सी क्या है वर्कशीट 3। वर्कशीट 3 में हमें बोला गया है सिलेक्ट द सुटेबल वर्ड्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। हमें थोड़े से कुछ वर्ड्स दिए हैं और उसमें से हमें ब्लैंक्स फिल करने हैं। अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स है, उसके अंदर काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जैसे बैक स्पेस, अल्फ़ाबेटिक, स्पेस बार, इनपुट, क्लिक, फोर, शिफ्ट। इन वर्ड्स को यूज़ करके हमें नीचे जो फिलअप्स गिवन है उन्हें सही आंसर्स फिल करने हैं। सो द फर्स्ट फिलअप दैट इज़ गिवन टू अस इज द कीबोर्ड इज एन डैश डिवाइस डिज़ाइन टू टाइप एंड एंटर कमांड्स इनटू अ कंप्यूटर। कीबोर्ड एक ऐसा डिवाइस है, डैश डिवाइस कौन से टाइप का डिवाइस है, दैट इज़ डिज़ाइन टू टाइप, जिससे हम टाइपिंग करते हैं एंड हम कमांड्स देते हैं कंप्यूटर को। तो अब देखो इसका आंसर क्या आएगा, इनपुट डिवाइस। क्यों आएगा इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं? जो हमें हेल्प करते हैं कंप्यूटर को कमांड्स देने के लिए। हमें कंप्यूटर से अगर बोलना है कि आप ये काम करो तो हमें कौन हेल्प करेंगे? इनपुट डिवाइस, ताकि हम कमांड्स को एंटर कर सकें। अब कमांड्स एंटर करने हैं तो इनपुट डिवाइस से करेंगे, इसलिए कीबोर्ड हमारा क्या हुआ? इनपुट डिवाइस। So answer is input device. Let's move on to the next filler. To type alphabets from A to Z, you use the dash keys. A to Z यानी कि alphabets. जब भी हमें alphabets टाइप करने होते हैं तो हम कौन सी वाली कीज़ यूज़ करते हैं? देखो हमने पढ़ा है कि न्यूमेरिक कीज़ होती हैं, अल्फ़ाबेटिक कीज़ होती हैं, एरो कीज़ होती हैं। तो न्यूमेरिक कीज़ से तो हम नंबर टाइप करते हैं और अल्फ़ाबेटिक कीज़ से हम अल्फ़ाबेट्स टाइप करते हैं। एरो कीज़ से हम कर्सर को मूव करते हैं और स्पेशल कीज़ को हम स्पेशल फंक्शंस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे स्पेस बार को, शिफ्ट की, कंट्रोल की, है ना, डिलीट की, बैक स्पेस की, वो सब हमारे स्पेशल कीज़ हो गए। ठीक है, अब थर्ड पे चलते हैं। द डैश की इरेजेज वन कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट, दैट इज कर्सर। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ, एक ऐसी की जो इरेज कर दे एक कैरेक्टर को टू द लेफ्ट, मतलब कि जहाँ पर हमारा कर्सर है उससे एक माइनस करती जाए, तो बैक बैक करती जाए, इसका मतलब बैक स्पेस। अगर लेफ्ट लिखा है तो बैक स्पेस, और अगर राइट वाला हमारा अल्फ़ाबेट या फिर कैरेक्टर डिलीट हो रहा है तो वो कौन सा होगा? डिलीट। तब हम डिलीट बटन यूज़ करेंगे। ठीक है, सो अभी इसका आंसर हो जाएगा बैक स्पेस, क्योंकि लेफ्ट ऑफ द कर्सर डिलीट हो रहा है। अगर राइट ऑफ द कर्सर डिलीट होता तो डिलीट बटन से डिलीट होता। फोर्थ देखो, द डैश की क्रिएट्स अ ब्लैंक स्पेस व्हेन प्रेस्ड वंस। एक ब्लैंक स्पेस बन जाता है इस वाली की को प्रेस करने से। अगर हम एक बार प्रेस करते हैं तो एक कैरेक्टर जितनी जगह उसमें छूट जाती है, एक ब्लैंक बन जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? स्पेस बार। स्पेस बार की हम जब भी प्रेस करते हैं तो दो अल्फ़ाबेट्स, दो सेंटेंस या फिर दो वर्ड्स के बीच में एक गैप आ जाता है, तो स्पेस बार बटन इसका आंसर होगा कि वो एक ब्लैंक स्पेस को क्रिएट करता है जब भी हम उसे प्रेस करते हैं, तो स्पेस बार को। ठीक है, अब फिफ्थ वाला देखो,
टू प्रिंट साइंस वी यूज़ द डैश की। साइंस, कौन से वाले साइंस की बात हो रही है यहाँ पर? कुछ साइंस होते हैं जो हमारी न्यूमेरिक कीज़ के ऊपर बने होते हैं, अपर हाफ पे एक जगह पे न्यूमेरिक बना होता है और उसके अपर हाफ में क्या बने होते हैं? सिंबल्स बने होते हैं। तो उनको अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं या उनको लिखना चाहते हैं, टाइप करना चाहते हैं, तो हम कौन सी की का यूज़ करते हैं? तो हम शिफ्ट की का यूज़ करते हैं। ठीक है, शिफ्ट की यूज़ करेंगे साइंस को या सिंबल्स को प्रिंट करने के लिए, जो कि न्यूमेरिक कीज़ के अपर हाफ पे बनी होती हैं कीबोर्ड में। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा शिफ्ट की। अब सिक्स्थ वाला देखो, देयर आर डैश एरो कीज़। एरो कीज़ कितनी होती हैं? ये तो सबको पता है। एरो कीज़ कितनी होती हैं? 4, अप, डाउन, राइट एंड लेफ्ट। तो देयर आर 4 एरो कीज़। ओके, और नेक्स्ट वाला देखो, सेवेंथ लास्ट फिलअप। Press the mouse button and release it. You will hear a dash sound. अगर हम माउस बटन प्रेस करते हैं और रिलीज़ करते हैं, ऐसे मतलब जो हम एक बार उस पर क्लिक करते हैं तो हमें किस चीज़ की साउंड आती है? तो इसका आंसर होगा क्लिक। जब हम क्लिक करें तो हमें क्लिक वाली साउंड आती है हमेशा माउस में, है ना, क्लिक क्लिक। और डबल क्लिक करते हैं तो 2 बार हमें सुनाई देती है, क्लिक क्लिक। ठीक है, और एक बार करेंगे तो क्लिक। ओके, तो प्रेस द माउस बटन एंड रिलीज इट, यू विल हियर अ क्लिक साउंड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट हुई है। एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे रिवीजन के लिए। हमें पहले कुछ वर्ड्स दिए हैं, उसको हमें फिल इन द ब्लैंक्स बोला गया है, तो हमें इन्हीं वर्ड्स को यूज़ करके और नीचे फिलअप्स में भरना है। सो द फर्स्ट वन इज़ द कीबोर्ड इज़ एन डैश डिवाइस डिज़ाइन टू टाइप एंड एंटर कमांड्स इनटू अ कंप्यूटर। कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है, किस टाइप का डिवाइस है जो हमें हेल्प करे टाइप करने में और कमांड्स को कंप्यूटर में एंटर करने के लिए? तो दिस इज़ एन इनपुट डिवाइस। सेकेंड देखो, टू टाइप अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम A to Z यू यूज़ द डैश कीज़। ये कौन सा होगा? अल्फ़ाबेटिक, क्योंकि हमें अल्फ़ाबेट्स टाइप करने हैं। अब थर्ड देखो, द डैश की इरेजेस वन कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट। लेफ्ट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट का क्या मतलब हुआ? जहाँ पर हमारा कर्सर है उसके लेफ्ट में वो उसको इरेज करेगा। तो ऐसी कौन सी की होती है? ये होती है हमारी बैक स्पेस की। और अगर राइट में हो तो डिलीट। ठीक है, डिलीट की। फोर्थ वाला देखो, द डैश की क्रिएट्स अ ब्लैंक स्पेस व्हेन प्रेस्ड वंस। अगर हम इस की को एक बार प्रेस करते हैं तो हमारे पास एक ब्लैंक स्पेस आ जाता है। किससे आता है? 2 वर्ड्स के बीच में स्पेस, स्पेस बार से। वर्ड्स, कैरेक्टर, सेंटेंस, पैराग्राफ्स, एनीथिंग, अगर हमें बीच में स्पेस डालना है सो वी हैव टू यूज़ स्पेस बार। फिफ्थ देखो, टू प्रिंट साइंस वी यूज़ द डैश की। साइंस जो हमारे न्यूमेरिक कीज़ के ऊपर बने होते हैं उसको प्रिंट करने के लिए हम कौन सी की यूज़ करते हैं? शिफ्ट की। ठीक है, अब सिक्स देखो, देयर आर डैश एरो कीज़। एरो कीज़ कितनी होती हैं? जिससे हम अपने कर्सर को अप, राइट, डाउन और लेफ्ट मूव करते हैं। ठीक है, तो वो कितनी होती है हमारे पास? 4। और 7 देखो, प्रेस द माउस बटन एंड रिलीज इट, यू विल हियर अ क्लिक साउंड। जब हम एक बार प्रेस करते हैं तो हमें आवाज़ आती है क्लिक, और 2 बार करते हैं तो क्लिक क्लिक। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वर्कशीट। नेक्स्ट वर्कशीट इन द नेक्स्ट वीडियो। सी यू देन, बाय।